तपती भभूति में है खजाना कुबेर का। शंकर हेतु तजे यति धाम, और इसी भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े यति ज्ञानी मुनि संत महात्मा अपना सब कुछ त्याग कर, बड़े बड़े राजे महाराजे अपना सब कुछ त्याग करके महाराज भगवान शंकर के नाम की थाह पाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन उस शंकर नाम का थाह कोई नहीं पा सका, उसकी शक्ति का पार कोई नहीं पा सका। शंकर ही जन शंकर है। और बोले भैया जो शंकर को भजता है वो प्रत्येक जीव शंकर के समान है। हाँ, एक बात बताएं महाराज, जो भगवान शंकर को भजता है, जो भगवान शंकर को जपता है, जो भगवान शंकर का ध्यान करता है, जो भगवान शंकर को प्रत्येक श्वास पर स्मरण करता है, महाराज अगर ऐसा व्यक्ति का अगर दर्शन हो जाए तो मान लेना हमें शंकर जी का दर्शन हो गया। उसके दर्शन से साक्षात भगवान शंकर के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। और प्यारे दुनिया में किसी का भी अपराध कर देना, वैसे तो अपराध करना ही नहीं चाहिए, अपराध करना ही बुरा है, लेकिन बोलने की भाषा में हम कह रहे हैं दुनिया में किसी का अपराध हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर भगवान शंकर के दास का अगर अपराध हो गया, भगवान शंकर के सेवक का अपराध हो गया, भगवान शंकर के भक्त का अगर अपराध हो गया, तो त्रिलोकी में कोई बचाने वाला नहीं है, कोई नहीं बचा सकता। शंकर ही जन शंकर है, पुनि काल भयंकर लोक अब शंकर। क्यों? क्योंकि शंकर को केवल हम ही नहीं भजते प्यारे, शंकर को सब देव भजे। ऐसा कोई देव नहीं है जो हमारे भगवान भूत भावन महादेव त्रिपुरारी अघारी मदहारी सुखकारी कल्याणकारी सबको नहीं भजता प्यारे। सबके बिना किसी का काम नहीं चलता, चाहे वो देवता हो, चाहे वो दैत्य हो, चाहे वो मनुष्य हो, सबके बिना किसी का काम नहीं चलता। और हम सबका तो चल ही नहीं सकता। क्यों? हमारा जो शरीर बना है, क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचत यह अधम शरीर। जिन 5 तत्वों से यह हमारा शरीर निर्मित हुआ है, और यह शरीर छोटे से बड़ा हो रहा है, और यह शरीर को समय समय पर उन 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती रहती है और उनकी पूर्ति होती रहे, इसलिए भगवान शंकर का भजन करना चाहिए। बोले महाराज उनकी पूर्ति भगवान शंकर कैसे करते हैं? बोले भैया ये 5 तत्व भगवान शंकर के पास हमेशा रहते हैं। बताइए हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता है या नहीं है? भोजन की आवश्यकता, तो बिना अग्नि के भोजन बनेगा क्या? बिना अग्नि के भोजन बन सकता है? नहीं बन सकता महाराज। अग्नि कहां से मिल रही है हमें? अग्नि की प्रमुख स्थान कौन सा है? कहते हैं महाराज अग्नि भी भगवान शंकर की कृपा से हमें प्राप्त हो रही है। भगवान शंकर का जो तृतीय नेत्र है वो अग्नि का द्योतक है प्यारे, वहीं से हमें हम सबको अग्नि प्राप्त होती है। अग्नि जल के भी महाराज भगवान शंकर की कृपा से भी जल नारायण प्राप्त हो रहे हैं। भगवान शंकर जल तत्व भी भगवान शंकर की जटाओं में गंगा मैया वास करती हैं। जल तत्व भी भगवान शंकर के पास। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी के ऊपर रहे बिना किसी का काम चल जाएगा क्या महाराज? चलो तो पृथ्वी के ऊपर, सो तो पृथ्वी के ऊपर, बैठो तो पृथ्वी के ऊपर। संपूर्ण क्रियाएं पृथ्वी के ऊपर ही चलना है मनुष्य की। तो पृथ्वी तत्व भी भगवान शंकर के शरीर पर विद्यमान है, जिसको हम कहते हैं भस्म।
भगवान शंकर के शरीर पर विद्यमान है। अब महाराज बोले वायु श्वास, अब कोई नाक बंद कर लो 2-5 मिनट के लिए, पता लग जाएगा श्वास की कीमत क्या है। तो ये श्वास ये भी भगवान शंकर के पास सही महाराज हम सबके पास तक आ रही है। वायु भोजन सर्प का भगवान वासुकी वायु प्रदान करते हैं महाराज भगवान शंकर के गले में विद्यमान। शीतलता महाराज चंद्रमा से प्राप्त होती है, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान। प्रत्येक तत्व के ऊपर स्वामित्व अधिकार भगवान शंकर का है प्यारे। इसलिए तो प्यारे जब यह शरीर छूटता है, प्राण जब इस तन से निकलकर बाहर होते हैं तो वो शरीर 5 तत्व और 5 तत्वों का बना शरीर ले जा करके और शमशान में भगवान शंकर को ही समर्पित कर दिया जाता है। शमशान में भगवान शंकर को ही समर्पित किया जाता है कि भोलेनाथ आपके द्वारा निर्मित हुआ था और दुनिया में खूब घूमा, खूब चक्कर लगाए और लो अब घूम फिर करके फिर आखिर में आपके पास ही पुनः इसको हम समर्पित कर रहे हैं। इसलिए 5 तत्वों के देवता भगवान भूत भावन शिव है। भगवान शिव को बिना भजे कल्याण संभव नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा में हम सभी ने श्रवण किया भगवान शंकर की पार्थिव प्रतिमा के बारे में। कल की कथा में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ सबको भगवान शिव जी की शिवलिंग बना करके पूजन अभिषेक करना चाहिए। बोले महाराज अभिषेक किन किन वस्तुओं से होना चाहिए? सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को वर्णन किया है। सौनकादिकों ने जब पूछा तो सूत जी महाराज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं महाराज? बोले सबसे उत्तम अगर जो दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो भैया इनके वंश की वृद्धि होती है। दूध से अभिषेक करने पर क्या होता है? वंश की वृद्धि होती है। वह वंश महाराज भगवत कृपा से बढ़ता ही रहता है। उसके बाद बोले गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करो तो दरिद्रता का नाश हो जाता है। दरिद्रता चली जाती है गन्ने के रस से अभिषेक करने पर भगवान शंकर के। और महाराज आगे बताया है कनेर कई प्रकार की होती है, लाल भी होती है, पीली भी होती है और भी कई रंग होते हैं। कनेर के पुष्पों के रस से भगवान शंकर का अभिषेक किया जाए तो महाराज शत्रुओं की बुद्धि परिवर्तन हो जाती है, वो मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। कनेर के पुष्पों का रस निकालकर भगवान शंकर का अभिषेक किया जाए। और उसके बाद बताया है दूर्वा के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करने पर वाक सिद्धि हो जाती है। जो आपने कह दिया, कई लोग कहते हैं ना भैया फलाने आदमी ने तो जो कह दिया उसकी बात तो बिल्कुल पत्थर की है, कभी कट ही नहीं सकती। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है प्यारे। दूर्वा के रस से अभिषेक भगवान शंकर का किया जाए, वाक सिद्धि होती है। उसके बाद मधु शहद से अभिषेक करने पर भगवान शंकर के महाराज सभी प्रकार की शांति प्राप्त होती, सभी प्रकार की शांति। और महाराज और भी अनेक चीजें हैं। दही से अभिषेक करने पर पशु वृद्धि होती है। और महाराज रोग की शांति के लिए बोले कोसा के जल से भगवान शंकर का अभिषेक किया जाए। और भी अनेक वस्तुएं हैं जिनसे भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है। आगे चल करके बोले महाराज